दिल्ली के साप्ताहिक सत्संग में सभी उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आचार्य आर्य रवि देव जी, जिनकी इंट्रोडक्शन लगभग आप सबको पता है, क्योंकि हमारे से पूर्व कुछ सप्ताह पूर्व आपने हनुमान जी के विषय में कुछ भ्रांतियां दूर की थी। सुंदर कांड पे भी आपके प्रवचन हुए। रामायण के कुछ हिस्सों पे आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली और आप सभी के मन मस्तिष्क में आज भी वो चीजें याद हैं जो उन्होंने हमें चौंकाने वाली बताई कि वास्तविकता क्या है। और आप अब पूरे विश्व में जो लॉजिकफुल चीजें हैं हमारे ग्रंथों में, चाहे वो पौराणिक ग्रंथ हो, चाहे कोई और दूसरे ग्रंथ हो, उनकी वास्तविकता सामने रखने में जो आपने महारत प्राप्त की है, वो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक है। बचपन से जो सुनते आए और आज जो सुनने को मिल रहा है, और वो तर्कपूर्ण है। इसी क्रम में महामृत्युंजय मंत्र से हमारी क्या कामनाएं हैं। यज्ञ के बाद करना चाहिए, रोज इसका पाठ करना चाहिए और करते हैं, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन उसकी क्या है, उसके अंदर क्या चीज हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, वो आज हमारे बीच में बिल्कुल तर्क संगत किसी प्रकार से भी, उनकी जो पहले से ही रिसर्च की हुई और सारी चीजें जो हैं उनके पास रहती हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे कि किसी को भी कोई किसी प्रकार का मन में खेद हो या कुछ हो या किसी को बुरा लगे। तो आज हमारे जो पिछले सप्ताह में इससे पूर्व के वे अपना प्रवचन दें, मैं बता दूं कि पिछले सप्ताह में जो हमारे प्रमुख लोग थे जिनके जन्म दिवस गए हैं, जो कि बाद में हम उनको सेलिब्रेट करेंगे। डॉक्टर रजना गोसाई जी 10 जुलाई को, श्रीमती रीता सोनी जी मेरठ से, आप 12 जुलाई को आपका जन्म दिवस होता है। फिर हमारे श्री अजीत चौहान जी, जो कि डॉक्टर अशोक कुमार चौहान एवं अमिता चौहान जी के सपुत्र हैं। श्री बीके सिंह जी लखनऊ से 15 जुलाई को जिनका की जन्म दिवस गया है, वह हम करेंगे, इसको सेलिब्रेट करेंगे। और मेरी उनसे प्रार्थना है कि कृपया करके अपने टेलीफोन पे नीचे अपना ही नाम लिखें, किसी दूसरे का टेलीफोन ना रखें, क्योंकि आपको फुल स्क्रीन पे उस वक्त आना है। अब मैं आचार्य जी से कहूंगा कि कृपया करके अगले 45, 50, 55 मिनट तक भी आप इस विषय पे बोल सकते हैं। आपके बीच अब आपसे लाइव जो है स्क्रीन पे आप ही लाइव रहेंगे, दिखाइए। धन्यवाद अजय जी। आपके निमंत्रण से मैं हमेशा बहुत ही अपने को भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि उस निमंत्रण के माध्यम से अजय चौहान जी और आपका जो सम्मिलित पुरुषार्थ है, उसके माध्यम से मुझे बहुत से लोगों से पुनः एक बार भेंट करने का अवसर मिलता है। क्योंकि आपके समाज में 3-4 बार आने का मुझे सुअवसर मिला है, विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए। तो मुझको ऐसा अनुमान है कि जितने भी श्रोता आज सुन रहे हैं, इनमें से अधिकांश लोग मेरे नाम से परिचित होंगे, और मैं भी उन लोगों को ये मान के कि मैं उनकी सेवा में दोबारा तीसरी बार, चौथी बार प्रस्तुत हो रहा हूँ, तो मुझको भी एक आनंद का विषय लगता है। डिलीट करो। आज जो हमारे पास एक मंत्र जिसकी व्याख्या हमको करनी है, अभी थोड़ी देर पहले अजय जी ने बताया कि अशोक चौहान जी की पोती समाया इस मंत्र को लगभग रोज बड़ी श्रद्धा से बोलती है। बच्चे बोलें ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़े लोग बोलते हैं तो लगता है सामान्य सी बात है, हम लोग इस आयु में धार्मिक प्रवृत्ति के हो ही जाते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं जिन मंत्रों के प्रति हमारी श्रद्धा होती है उनको हम बोलने का अभ्यास डालते हैं। लेकिन अगर बचपन से ही छोटे बच्चे भी अगर इसके अंदर में रुचि लेने लगे तो समझ लीजिए कि परिवार का भविष्य उज्जवल हो गया है, क्योंकि बच्चे परिवार का भविष्य होते हैं।
तो आज हमारी बेटी समाया, जिसका इन्होंने मुझे बताया, मैं उसको अपना आशीर्वाद देता हूँ और आज मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा, छोटे बच्चे को भी और बड़ों को भी, कि हमको इस मंत्र को किस दृष्टिकोण से देखना है। आज का विषय भी यही है कि मंत्र तो हम बड़ी श्रद्धा से बोलते हैं, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन हम इसके पीछे कामना क्या करते हैं, ये मुझको लगता है कि विडंबना है कि हम मंत्र तो बोलते हैं, लेकिन हमको स्वयं नहीं मालूम होता कि हम कामना क्या कर रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए किसी को कोई अर्जी लिख के दे और उसको खुद नहीं मालूम हो कि मेरी अर्जी में क्या लिखा है, तो पढ़ने वाला उसको पूछे कि भाई बताओ, तुमने मुझे ये एप्लीकेशन दी है, इस एप्लीकेशन में तुमने क्या लिखा है? तो हम बड़े मासूमियत से उसे कहें, सर हमें तो मालूम नहीं क्या लिखा, आप ही पढ़ लीजिए। तो एक बड़ी थोड़ी-सी एक हास्यास्पद बात होती है कि स्वयं जिसको हमने अपनी ओर से निवेदन किया है, उसी के ऊपर छोड़ते हैं कि आप ही समझ के हमको इसका वो दीजिए पुरस्कार। तो अच्छा तो ये है कि जो प्रार्थना पत्र दे रहा है, उसको मालूम हो कि मैंने प्रार्थना क्या की है। इस मंत्र को हम लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र कहा है और इसके बारे में जितनी जानकारी है, उससे ज़्यादा इसके बारे में अज्ञानता है। ये मेरा स्पष्ट अनुभव है, क्योंकि मैं समाज में बहुत व्यक्तियों के बीच में घूमता हूँ, परस्पर उनसे संवाद भी होता है। तो जब कभी भी संवाद होने का अवसर आता है, तो मुझको ये लगता है कि जिन लोगों के बीच में इन मंत्र की बहुत श्रद्धा भी है, वो स्वयं नहीं समझ पाते कि हम इस मंत्र के पीछे हेतु क्या है। तो मैं उनकी श्रद्धा को तो नमन करता हूँ, लेकिन जो मन में थोड़ी-सी इनोसेंस कहिए, अज्ञानता शब्द तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कम जो जानकारी है, उस जानकारी को थोड़ा-सा बढ़ाने का प्रयास करूँगा। और बंधुओं, मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि मंत्रों के अंदर एक शक्ति निहित है, लेकिन वो तभी है जब वो मंत्र हमारे मन में हो, हमको पता तो हो कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर मन से हमने मनन नहीं किया और जो भी उच्चारण किया, तो उसको मंत्र की संज्ञा कैसे देंगे? मंत्र वो होता है जो हमारे मन से निकलता है। तो जब हम अपने हृदय से कुछ भी बोलते हैं, गायत्री मंत्र भी अगर बोलें बड़ी श्रद्धा से, लेकिन पूरा अर्थ जान के बोलें, तो उसका कुछ आनंद अलग होता है, हमको मालूम है हम माँग क्या रहे हैं। तो इस मंत्र के माध्यम से, ये मंत्र हमारे ऋग्वेद के 7वें मंडल का 59वें अध्याय का 12वां सूक्त है ये। तो ये जो हमारा मंत्र है 59वें सूक्त का 12वां मंत्र। इस मंत्र के 2 पंक्तियाँ हैं, जिन पंक्तियों से हम सब लोग परिचित हैं। कई लोग उसके उच्चारण भी कई दफ़े स्पष्ट नहीं करते हैं, तो मैं थोड़ा-सा अपने उच्चारण से उनको एक संकेत देना चाहूँगा कि हमको बोलना क्या है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस 2 पंक्ति के अंदर में हमने इतना कुछ कह दिया है कि बस समझ लीजिए कि जैसे आकाश से लेकर पाताल तक ईश्वर से सब कुछ तो मांग लिया। इसके बाद तो फिर मांगने को कुछ और रह भी नहीं जाता है। इस मंत्र का अर्थ हमने बोला है महामृत्युंजय मंत्र। इसके बारे में बहुत से लोगों की ये धारणा है कि किसी को मृत्यु के मुख से भी खींच के लाने की सामर्थ्य ये मंत्र रखता है। बंधुओं, इसके अंदर में थोड़ी-सी मुझको लगता है कि हमारा इनोसेंस है ये। इनोसेंस का मतलब है कि हमारी मासूमियत कहें इसको। मैं अज्ञानता शब्द इसलिए नहीं कह रहा कि थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन मैं ये कहूँ कि कुछ मासूमियत है कि हमको खुद नहीं मालूम है। मृत्यु के मुख से खींच के लाना किसी मंत्र की सामर्थ्य नहीं होती है। हाँ, मृत्यु के मुख में नहीं जाने देना इस ये मंत्र की सामर्थ्य होती है। तो परिस्थितियां हमको वो निर्माण करनी है कि हम मृत्यु के मुख में जाने से ही किस प्रकार से अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। और सामान्यतः ये भी लोगों में एक वो है कि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसा मृत्युशैया पे हो और लगता है कि अब कुछ समय नहीं रह गया, तो उसके कान में इस मंत्र को बोलते रहते हैं। ये समझते रहते हैं कि शायद इसी से कुछ उपचार हो जाए, हो सकता है भगवान सुन लें इस मंत्र को और इस व्यक्ति को मुक्त कर दें। ये थोड़ा-सा नासमझी है।
ये जो मंत्र है, इसके हर मंत्र का एक ऋषि होता है और एक उसका देवता होता है। तो ऋषि इसके वशिष्ठ हैं और देवता इसका रुद्र है। रुद्र महादेव को भी कहते हैं, रुद्र देवता। रुद्र का अर्थ होता है रुदन कराने वाला। तो जिस कारण से, क्योंकि मृत्यु हमेशा रुदन का कारण बनती है, और चूंकि जिनके हाथ में है जो देवता है, हमने उनको इसलिए रुद्र देवता के प्रति अर्पित किया। तो सबसे पहला तो मन में एक बात ये समझनी चाहिए कि किसी को मृत्यु के मुख से खींच के लाने की सामर्थ्य वाला मंत्र का ये भ्रम हम लोगों का हटना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं, इसलिए सत्य को समझना ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए किसी भी चीज का विनियोग वहां करना चाहिए जहां हमको मालूम हो कि इसका इन्वेस्टमेंट होना कहाँ है। हम गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा। हम छोटे छोटे अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं अपने व्यवहार में, व्यापार में, तो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमारा किस प्रकार से हमको रिटर्न देगा, और इसलिए गलत जगह कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है। बुद्धिमान व्यक्ति तो करता ही नहीं है। तो फिर मंत्रों का विनियोग क्या हम ऐसे ही अनजाने में करेंगे? हम मंत्रों का विनियोग भी समझ के करेंगे कि ये कौन सा टूल है और ये टूल किस समय कब कितना प्रभावी हो सकता है, इसके बारे में हम स्पष्ट चिंतन भी करें, जानकारी भी। देखिए, इस मंत्र के जो शब्द हैं ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। हमने सबसे पहले ओम शब्द को बोल के एक प्रकार से ईश्वर का आह्वान किया, और ईश्वर का आह्वान में ईश्वर चूंकि निराकार हैं और ओमनीपोटेंट भी हैं, ओमनी प्रेजेंट भी हैं, तो इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है, चारों तरफ हमारे अंग संग वो हर समय रहते हैं। बस केवल हमने जैसे ही मुंह से पुकार लगाई तो उनको पता लग गया कि बच्चा जाग गया है, कुछ कहना चाह रहा। जैसे माँ से बच्चे को कुछ कहना होता है तो क्या करता है वो? जब तक वो सोया हुआ है माँ अपने काम में लगी रहती है, और जरा सा वो रोने की आवाज करता है तो तुरंत माँ को लगता है बच्चा कुछ चाह रहा है, वो तुरंत आके उसके पास देखती है इसको क्या चाहिए। बस इसी प्रकार से जो हमारी माता है, हमारा परम पिता है, जैसे ही हम ओम शब्द से उसका आह्वान करते हैं, उसको तत्काल ये पता लग जाता है कि अमुक मेरा बच्चा मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, इसलिए मेरे नाम को पुकार रहा है। तो मैं ये आम जब नाम ओम लेता हूं तो निरर्थक नहीं होता है। ईश्वर की जो एक उसकी, समझ लीजिए जिसको कहेंगे कि उसकी अटेंशन को अपनी ओर मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट करता हूँ, और ये स्वाभाविक है। बस हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि जैसे ही मैंने ओम का उच्चारण बड़ी श्रद्धा से किया, ईश्वर ने तुरंत मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया होगा। आगे हम बोल रहे हैं त्र्यंबकम। त्रय का मतलब 3 होता है, हमको सबको मालूम है। अंबकम, ये जो शब्द है इसकी थोड़ी सी हमको व्याख्या करते हैं। अम्ब जो शब्द है इसका अर्थ होता है, जो माँ जब कभी बच्चे को सुलाती है तो एक लोरी गाती है। ज्यादातर माएँ करती हैं, बच्चे को गोद में लिया हिलाती रहती हैं, उसको थपथपी देती रहती हैं और कुछ गुंजन आवाज एक निकालती हैं मुंह से, और उस आवाज से ही वो बच्चा सो जाता है। उसकी गुंजन ऐसी होती है। तो वो जो लोरी की गुंजन है उसके लिए संस्कृत में वेदों में शब्द है अम्ब, और जो उस अम्ब को बोलती है वो अम्बा। हमारा पौराणिक जगत जगदम्बा जानता है, सीता माता के लिए भी जगदम्बा कहते हैं, पार्वती के लिए भी कहते हैं। जो जगत की माँ है वो जगत अम्बा है। तो जिसको भी हम जितनी श्रद्धा से माँ के स्वरूप में याद करते हैं उसको हम जगदम्बा की श्रेणी से बोलते हैं। तो इसलिए हर महिला जिसने एक किसी शिशु को जन्म दिया है वो उसकी अम्बा है। अम्बा जो शब्द है वेदों के अंदर में वो केवल माँ के लिए नहीं, पिता के लिए भी होता है, और इसलिए शब्द प्रयोग क्या किया, अम्बक, त्रिअम्बक। 3 प्रकार की हमारी शक्तियां हैं जो हमारी पालना करती हैं। प्रकारांतर से जो एक बार नासा ने भी कहा कि सूर्य के चारों ओर एक प्रणव नाद गूंजता है जिसको हम ओम की ध्वनि कहते हैं। तो ये ओम की ध्वनि क्या है? ये भी परम पिता परमात्मा की एक लोरी है जो प्रणव नाद के रूप में सारी सृष्टि के अंदर गुंजायमान। इसलिए सभी बोलते हैं कि देवस्य पश्य काव्यम, देवों के काव्य को देखो, न ममार न जीर्यति,
ना कभी बूढ़ा होता है, ना कभी ये जीर्ण होता है। इसलिए सृष्टि तो आदिकाल से जैसी थी वैसी की वैसी चली आ रही है, पूर्ण यौवन में। अंतर क्या होता है कि उसके अंदर में विभिन्न लोग प्राणी जन्म लेते हैं और जाते रहते हैं, उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। लेकिन प्राणी जगत में कभी न्यूनता नहीं आती है, जड़ जगत में कभी न्यूनता नहीं आती है, क्योंकि जितने भी जड़ जगत में 5 एलिमेंट्स हैं, उनके साथ भी ईश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था की हुई है कि उनको हम किसी भी प्रकार से मिटा नहीं सकते, केवल उनका स्वरूप परिवर्तन करते हैं। स्वरूप परिवर्तन करके हम उसकी विकृति भी करते हैं और हम उसकी प्रकृति भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो 3 अम्बक की बात है, तो 3 अम्बक के लिए हमने बहुत सारे नाम लिए हैं। अम्बक जो शब्द है ये लोचन का भी है, नेत्रों का। इसलिए जो हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश में जो हमने 3 कल्पनाएं पुराणों में की हैं, मैं इसको स्पष्ट करूंगा कि इसके पीछे भाव क्या है, वैदिक दृष्टि क्या है। तो महेश जो हैं, वो रुद्र भी हैं और प्रलयंकारी भी हैं। वो सृष्टि के लिए, कल्याण के लिए सृष्टि को दंड भी देते हैं। इसलिए सामान्यतः लोग शिव के भक्त ज्यादा होते हैं, क्योंकि बिना भय के प्रीति नहीं होती। तो जिससे भय होता है लोग उसी की ज्यादा उपासना करते हैं। तो शिव जी के भक्त आपको हिंदू समाज में सर्वाधिक मिलेंगे, बिना भय के, क्योंकि विष्णु से भय नहीं है, ब्रह्मा जी से तो भय होने का कोई कारण ही नहीं है। भय है तो केवल किससे है? शिव जी से। तो यद्यपि शिव जी कल्याणकारी हैं, कल्याण की दृष्टि से ही थोड़ी बहुत ताड़ना देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी माता भी अपने बच्चों को जब पालती है, जिस समय बच्चे को जन्म देती है, तो वो उसका प्रसव होता है और वो प्रसविता होती है। प्रसविता का अर्थ है वो ब्रह्मा के स्वरूप में होती है। ब्रह्मा जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, फिर वही माता धीरे धीरे उस बच्चे का पालन करती है, वो उसका विष्णु स्वरूप है, क्योंकि विष्णु सृष्टि के पालन करता है। उनके हमने पौराणिक जगत में विभिन्न अवतारों की कल्पना की हुई है, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि विष्णु का वास्तविक स्वरूप क्या है। विष्णु वो है, विष्णु कहते हैं जो किसी चीज के अंदर घुस के रह रहा हो, समाया हुआ हो। तो जो कण कण में समाया हुआ है वो विष्णु है, और वो ही सारी सृष्टि को पाल रहा है, जड़ को भी और चेतन को भी। तो माता का स्वरूप अभी आपने देखा, जिस समय वो जन्म देती है और जब तक वो गर्भ में धारण करती है उसको, तो इतना समय गर्भ धारण करके उस शिशु को पूरा विकसित होने का एक भार उठाती है, और सही समय पे आके उसको बिल्कुल निश्चित एक, जब उसका पूर्णांग हो गए तब उसको जन्म देती है। ये सब जन्म किसके उससे देती है? ये ईश्वर के सहयोगी के रूप में देती है। हम ये मानते हैं ना कि सारे मनुष्यों को ईश्वर ने जन्म दिया है, लेकिन ईश्वर क्या प्रत्यक्ष आते हैं? वो किसी न किसी माता के गर्भ से जन्म दिलवाते हैं। तो इसलिए माता को निर्माता भी कहा है। लेकिन एक, जितनी बहनें आज मेरा व्याख्यान सुन रही हैं, मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अपने स्वरूप को पहचानें। हर माता ईश्वर के साथ उसकी पार्टनर है, क्योंकि ईश्वर ने उसके साथ साझा करके एक प्राणी को जन्म देने की जिम्मेदारी ली है। तो दोनों का एक प्रकार का जॉइंट वेंचर है। वो जिस क्षण से शिशु गर्भ में आया है, उसी क्षण से ईश्वर की और माँ की पार्टनरशिप शुरू हो गई। माँ, वो क्या कर रहा है ईश्वर? वो तो उसके अंग प्रत्यंग को बना रहा है, और माँ क्या कर रही है? वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर रही है। जितना भी शरीर में, उसके अंग में, जितना भी प्रत्यंग में जो कुछ भी लगता है, वो सारा का सारा, उसकी अस्थियां, उसकी मज्जा, उसका रक्त, जो कुछ भी है वो माँ के शरीर से मिलता है। तो ये समझ लीजिए, अगर इसको आज की लौकिक भाषा में कहें कि एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है और एक आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट कौन है? वो निराकार ईश्वर है, और बिल्डिंग सप्लायर वो माता है, जो 9 महीने तक उसको बियर कर रही है। बियर करने का मतलब होता है सहन करना। और ये सहन करना क्यों बोला गया? एक सामान्य सा भी शरीर में परिवर्तन हो और कोई एक बाहर से एक और उसके अंदर में बाहर आ जाए, उसको सहन करना ये किसी भी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य है तो ईश्वर ने केवल मातृशक्ति को दी है, और किसी के पास ये सामर्थ्य। जिस समय बच्चा वो जन्म लेने के लिए तैयार होता है, उस समय सामान्यतः उसका 2.5-3 किलो तक वजन होता है, 5-6 पाउंड 7 पाउंड तक होता है। जरा कल्पना कीजिए, इतने वजन को माँ निरंतर धारण कर रही है और अपने दैनिक जितने कार्य हैं उनको भी कर रही है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, और बड़े चाव से कर रही है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ईश्वर के साथ जो पार्टनरशिप है उसको बड़ी निष्ठा से निभा रही है। तो हर मातृशक्ति की स्वरूपा हर महिला को, जिसने शिशु को जन्म दिया है, जिन्होंने नहीं भी दिया है, जिनमें ये शक्ति निहित है, उनको अपने ऊपर ये गर्व होना चाहिए कि ईश्वर ने अपनी सृष्टि के अंदर प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ अगर किसी को बनाया है तो वो मातृशक्ति को बनाया। पुरुष तो केवल बीज प्रदाता है, बाकी तो धरती के रूप में वही धारण करती है और वही उसका पालन करके उसका उत्पन्न करती है। तो ब्रह्मा के रूप में वही है, विष्णु के रूप में वही है जो उसको पालती है। अब तीसरा स्वरूप महेश का आया। देखिए महेश का भी शाब्दिक अर्थ क्या है? जो इन तीनों के अंदर में सबसे अधिक हो, मही, जो सबसे ज्यादा महान है। ईश का मतलब है ईश्वर और महेश का मतलब है ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप। तो वो महेश जो है वो कल्याणकारी भी है और ताड़ना भी देता है। तो माँ भी यही करती है। बच्चे के कल्याण के लिए जब जरूरत पड़ती है तो उसको चांटा भी लगाती है, और भी ज्यादा ताड़ना देनी होते है वो भी करती है। एक दिन को आज उसे खाना नहीं देना, उसको भूखा रखती है, उपवास कराती है। किस लिए कर रही है? वो कठोर नहीं है, अंदर से तो बहुत नरम है, लेकिन बच्चे के कल्याण के लिए वो ये सब करती है। और ये सब जो रूप है ये उसका महेश का रूप है, शिव का रूप है। हमारे को शिव को हम लोगों ने कहा है कि त्रिनेत्र है। और जितना भी हमारे यहाँ, जैसे उज्जैन में एक मंदिर है त्र्यंबकेश्वर, तो उसमें क्या दिखाएंगे? जो वहां पे प्रतिमा है उसके मस्तक में भी एक आंख लगाई हुई है। तो दो तो हमारी सामान्य हो गई और तीसरी एक और हो गई। तो जिसके तीन नेत्र होंगे उसको हम शिव जी का स्वरूप देंगे। बंधुओं, तीन नेत्र का अर्थ क्या है? क्या किसी भी शरीर के अंदर तीन नेत्र होते हैं? संभव भी नहीं है। लेकिन तीन नेत्र का मतलब होता है त्रिकालदर्शी। हम प्राणियों के लिए तीन काल हैं। एक हमारा भूतकाल है जिसके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन धीरे धीरे भूल जाते हैं। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा प्राचीन होती है तो उसके बारे में भूल ही जाते हैं, हमको याद भी नहीं आता। फिर एक हमारा वर्तमान काल है, इसमें हम अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं, जो सामने आती है उस समस्या का निदान करते हैं। और एक हमारा भविष्य काल है जो आने वाला है, जिसको हम जानते भी नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानने के उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसके लिए तैयार भी रहते हैं कि ठीक है, जो आएगा जो होगा वो देखेंगे। और पुरुषार्थ का सार्थकता भी इसी में है कि हम हर आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार रहें। तो हम जितने भी सामान्य प्राणी हैं, हमारे लिए तीन काल हैं। भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल। ये दो काल जो हैं, एक तो हमारे से बिल्कुल हमारी सीमाओं से बाहर है, भविष्य के बारे में हम जान ही नहीं सकते। भूतकाल के बारे में हम जान सकते हैं लेकिन स्मरण कर सकते हैं, उसमें हम जीते नहीं हैं। जीते किसमें? हम वर्तमान में जीते हैं। और इसलिए हर बंधु को ये कहा जाता है कि भैया अगर अपने जीवन को सुखी रखना है तो वर्तमान में जीना सीखो। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अपने पिछली गाथा को गाते रहते हैं। मैंने खास करके अपने, अगर आज के मेरे ऑडियंस में कोई ऐसे बंधु हैं जो सरकारी के बहुत उच्च पद पे रिटायर हुए हों, मैं उनके लिए बड़ी विशेष रूप से ये एक वो दे रहा हूँ, छोटी सी परामर्श। बहुत उच्च पद से जो हमारे बंधु सरकारी किसी नौकरी से, सब प्रकार की सुविधाओं से जब रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद कितने ही सालों तक वो अपने उन अधिकारों की चर्चा करते रहते हैं, उन सुविधाओं की चर्चा करते रहते हैं जिन सुविधाओं को उन्होंने भोगा है और जिन अधिकारों को। मेरे तो एक इशारे से ये होता था, मजाल है जो कोई व्यक्ति मेरे सामने जरा आंख तो उठा दे। मेरे घर के अंदर तो इतने कमरे थे। बहुत से लोग जो बोलते हैं मैं राजघराने का हूँ, वो बताते हैं हमारा रजवाड़ा था, ऐसा था, ऐसा था, वैसा था। बहुत कुछ बताते हैं और ऐसा बताते हैं कि वो हर समय उसी में जीते रहते हैं। और उसमें जीने के कारण क्या होता है, वर्तमान में बहुत से व्यवहारों के अंदर में त्रुटि कर जाते हैं। इसलिए हम वर्तमान में जीने वाले प्राणी हैं, भविष्य के लिए तैयार हैं, भूतकाल से प्रेरणा लेते हैं। तो अगर एक वाक्य में मैं इसको स्पष्ट करूं कि हम हमेशा अपने अतीत से प्रेरणा लेके अपने वर्तमान को व्यवस्थित करते हैं और जो हमारा भविष्य है उसको संयोजित करते हैं। और ये केवल मेरे व्यक्तिगत कारण नहीं है, समाज के लिए भी है, देश के लिए भी। आज हमारा जो हिंदू समाज है उसको अपने अतीत के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बहुत भ्रमित है। और वो भ्रमित होने के कारण उसकी स्थिति क्या है
कि वो उसको यही नहीं मालूम कि पिछले कालांतर में 1000 साल का 2000 साल का जो मेरा अभी का इतिहास है, जो ज्यादा पुराना नहीं है, हम भगवान राम के और राम कृष्ण के समय की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 1-2 हजार का काल का सही है, साल का जो काल है, हम उसके बारे में भी कम जानकारी रखते हैं। हमको नहीं मालूम कि हमारे देश के अंदर कितने लोगों ने आक्रमण किए हैं, कितने लोगों ने इस देश को लूटा है, कितने लोगों ने हमारी महिलाओं का अपमान किया है, कितने लोगों ने हमारे लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया है, हमारे लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया है, कितना देश के ऊपर में इतना भयंकर अत्याचार हुआ। शत्रुओं को हम नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो क्या होता है, हमारे यहाँ एक सेकुलर जैसी ब्रीड पैदा हो जाती है जो ये समझती है सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है। मैं ये प्रसंगवश बता रहा हूं कि हमको वर्तमान में जीना है, लेकिन अतीत से प्रेरणा लेके। इसलिए हर बंधु को, हमारी ये सरकारों का कर्तव्य बनता है कि देश का इतिहास, जो सत्य इतिहास है, वो सबके सामने रखें। और आज तो हमारे सामने जो इतिहास है, बड़ी विडंबना है, ये अंग्रेजों के लिखाए हुए इतिहास हैं, जो हमारे देश के इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ दिया गया कि मेरी आयु के लोग तो सही इतिहास को जानते ही नहीं है, और आज भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको भी सही इतिहास मालूम नहीं है। और जब इतिहास नहीं मालूम होता तो हमको अपने शत्रु और मित्र की पहचान भी नहीं होती। तो हम यहाँ पर इस मंत्र के माध्यम से क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो ये जिसके अंदर में तीन, जिसमें भी परिस्थितियां होंगी, हम उसको एक त्रिक बोलते हैं, ट्रिनिटी बोलते हैं। होली ट्रिनिटी में हम किसको बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को। मैंने ये बताया कि ये तीन व्यक्ति नहीं है, ये तीन प्रकार की ईश्वर की शक्तियां हैं। जैसे एक ही माँ तीनों प्रकार के रोल को अदा करती है, तो क्या हम ये समझें कि तीन माताएं होती हैं किसी शिशु की? वो एक ही माता तीन प्रकार की भूमिकाओं को अदा करती है, ब्रह्मा के रूप में भी करती है, विष्णु के रूप में भी करती है, शिव के रूप में। तो ये जो ट्रिनिटी है, ऐसे ही हम बोलते हैं कि स्थिति, ईश्वर का काम क्या है, वो उसकी उत्पत्ति करते हैं, उसकी स्थिति करते हैं, उसका प्रलय करते हैं। ये भी एक ट्रिनिटी है। जन्म होता है प्राणी का, उसकी वृद्धि होती है धीरे धीरे, अंततः विनाश को प्राप्त होता है, ये भी एक ट्रिनिटी है। हम गुणों की बात करते हैं, तीन प्रकार के त्रिगुण बोलते हैं, सत, रज और तम। ये तीन गुण है, ये भी एक ट्रिनिटी है। जीव, ईश्वर, प्रकृति, ये भी एक ट्रिनिटी है। मंत्र गायत्री बोलते हैं तो ओम भूर भुवः स्वः, तीन बोला हमने, ये ट्रिनिटी है। तो ये तीन प्रकार की ईश्वरीय शक्तियां हैं जो हमको माता और पिता के रूप में पालती हैं। तो हमने ओम त्र्यंबकं कह के ईश्वर के उन तीनों स्वरूपों को अपनी ओर से आह्वान किया है। और क्या कहा है, यजामहे। यज्ञ का अर्थ होता है किसी का पूजन करना। हम क्या कर रहे हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे। हे ईश्वर, आपके तीनों स्वरूपों का अपने माता और पिता के रूप में हम यजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। यजन क्या कर रहे हैं, हम सब लोग ज्यादातर आर्य समाजों से भी संबंधित हैं, कुछ हमारे पौराणिक बंधु भी हमारे सुन रहे होंगे। हम जब भी कोई यजन, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में क्या करते हैं, यज्ञ के अंदर तीन उसके अंग होते हैं। एक होता है उसके अंदर देव पूजा, एक दान, एक संगतिकरण। जितनी भी हम उसमें अग्नि को साक्षी करके, अग्नि को आहूत करके उसमें जो वो डालते हैं, वो सारी की सारी हम क्या करते हैं, वो हम एक प्रकार का देवों का यजन करते हैं। अग्नि देवता तो हमारे सामने साक्षात आ गए, और उसके अंदर हमने समिधा रख के अग्नि को प्रज्वलित रखा, और जितनी सामग्री और घी उसमें डाला है, वो निरंतर हम उन देवताओं को, जिन देवताओं को, अन्य जो चार देवता हैं, देवता कौन से हैं, देवता का मतलब पंचभूत तत्व हैं। तो अग्नि हमारे सामने है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है। इन चारों को हम अपनी आहुतियों के माध्यम से, घृत जो है वो केवल अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए है, और घृत के अपने जो गुण हैं, वो गुण भी वातावरण में जाते हैं, सामग्री को जलने के बाद भी उसके गुण वातावरण में जाते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम एक प्रकार से देवों की पूजा कर रहे हैं। दान क्या कर रहे हैं, अपनी जो हमारी शुद्ध कमाई है, उस कमाई से लाई हुई जो घृत है, अपनी लाई हुई जो हमारी सामग्री है, समिधाएं हैं, इन सबको हमने अपनी ही पुरुषार्थ से उत्पन्न किया है, और इनको दान कर रहे हैं। किसको दान कर रहे हैं, देवों के प्रति दान कर रहे हैं। तीसरा हम करते हैं संगतिकरण। यज्ञ कोई अकेले बैठ के नहीं सामान्यता करता है, कम से कम दो लोग की तो संगति होती है। इच्छा ये होती है कि मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं सारे आके बैठे। तो हम प्राण समाज से संगतिकरण करते हैं। तो यज्ञ के तीनों अंग हो गए, देव पूजा हो गई, दान हो गया, संगतिकरण हो गया। इसको हम ये भी मान सकते हैं कि हम ईश्वर से संगतिकरण करने के लिए देवों के माध्यम से यजन करते हैं।
तो हमको ये पता लग गया कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, हम हे ईश्वर आपके तीनों स्वरूपों का यजन कर रहे हैं। क्या हो रहा है उससे? सुगंधिम, हम सबको मालूम है जब यज्ञ होता है पहले तो सामग्री के अंदर ही बड़े सुगंधित पदार्थ होते हैं, और जब वो अग्नि को अर्पित करते हैं उसके बाद तो चारों ओर कितनी सुगंधी फैलती है। तो चारों एक सुगंध जो है, सुगंध का अर्थ क्या है? कोई भी कार्य किया जाए और वो सबके लिए कल्याणकारी हो तो वो सुगंधित होती है। किसी के कार्य की सुगंधी होती है, किसी के कार्य की दुर्गंधी होती है। रावण ने जो कार्य किए उसकी दुर्गंध है, आज तक याद कर रहे हैं हम। श्री राम ने जितने कर्म किए उनकी आज तक सुगंध हमको मालूम है। श्री कृष्ण ने जितने कार्य किए उनकी सुगंध मालूम है, और दुर्योधन ने जितने कार्य किए उसकी दुर्गंध भी मालूम है। तो ये तो दुर्गंध है कर्मों की, लेकिन जितने भी हम उसके अंदर में सामग्री का विनियोग कर रहे हैं मंत्रों के माध्यम से, उससे सुगंधी हो रही है। आगे हम क्या कह रहे हैं? पुष्टिवर्धनम, बड़ी सामान्य सी बात है। जब चारों ओर सुगंधी होगी, वातावरण शुद्ध होगा, तो हमारा शरीर पुष्ट होगा। वर्धन क्या मतलब? हमारी पुष्टि बढ़ रही होगी। शरीर पहले भी पुष्ट है, हमने यजन के माध्यम से अपने शरीर को और भी पुष्ट करने का प्रयास किया। तो पुष्टि जो है हमारी कई तरह की होती है। एक तो शारीरिक पुष्टि है, जिसकी मैंने अभी बात की कि सुगंधित वातावरण है तो हमारी पुष्टि हो रही है। दूसरी पुष्टि क्या हो सकती है? हमारे भावों की पुष्टि होती है। जब हम मंत्र को कर रहे हैं तो हमारे मन में एक आत्मविश्वास जगता है कि मैं ईश्वर की प्रार्थना कर रहा हूँ, ईश्वर की उपासना कर रहा हूँ, यज्ञ के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि यज्ञ को कहा गया कि इससे कोई ज्यादा श्रेष्ठ दुनिया में कर्म नहीं है। तो उससे क्या होता है? मेरे मन में एक हर्ष होता है, और मेरे मन का जो शोक है, विषाद है, वो धीरे धीरे कम होता है। मेरे मन में जो हर्ष है वो मेरे भावों की पुष्टि है। जो चारों तरफ सुगंधित वातावरण है वो मेरे शरीर की पुष्टि है। और फिर संवर्धन कैसे हो रहा है? मेरी आयु जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं यज्ञ करता हुआ निरंतर गतिमान हो रहा हूँ, वृद्धि को प्राप्त हो रहा हूँ। मैं आज शिशु था, शिशु से मैं बाल स्वरूप में आया, बाल से मैं किशोर हुआ, किशोर से मैं तरुण हुआ, तरुण से मैं फिर प्रौढ़ हो गया, और उसके बाद में प्रौढ़ता का एक सीमा आ गई। ये क्या हो रहा है? ये वर्धन हो रहा है। मेरी पुष्टि भी हो रही है, मेरा वर्धन भी हो रहा है। तो बंधुओं, कुछ तो वर्धन मेरा बिना किसी प्रयास के भी होता है। आप ये सब काम कुछ भी ना करें तब भी आपका शरीर तो वृद्धि को प्राप्त होगा, लेकिन क्या वो शरीर उस प्रकार का होगा जिस प्रकार के शरीर की हम कामना करते हैं? अब हमने अपने शरीर की कामना क्या की है उसके लिए देखिए अगली जो कुछ लाइनें हैं, ये बहुत ही महत्व की हैं, और आज सारे इस मंत्र का जो उसके अंदर में आत्मा बसती है वो अगली पंक्ति के अंदर बसती है। मंत्रों के माध्यम से जो मैंने आपको पुष्टि की बात कही, शारीरिक पुष्टि हो गई, भाव पुष्टि हो गई, और साथ में चूंकि हम मंत्रों को स्मरण भी कर रहे हैं, उच्चारण भी कर रहे हैं, और प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारा बिल्कुल शुद्ध उच्चारण हो, तो इससे क्या होता है? जो मेरी वाक शक्ति है, मेरी बोलने की शक्ति है, मेरी स्मरण शक्ति है, मेरी बुद्धि है, उसकी भी पुष्टि हो रही है, वर्धन भी हो रहा है। तो मेरी शारीरिक पुष्टि हो रही है, मेरे भावों की पुष्टि हो रही है, मेरी बुद्धि की पुष्टि हो रही है, मेरी वाक शक्ति की पुष्टि हो रही है, तो मेरी सर्वांगीण पुष्टि हो रही है। ये मैंने पहले मंत्र में कहा, हे ईश्वर, ओम त्र्यंबकम, तीनों आपके स्वरूप को अपने माता पिता जान के यजामहे, हम उनका बहुत श्रद्धा से यजन कर रहे हैं। उनके हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी उपासना कर रहे हैं, जिसको हम स्तुति, प्रार्थना और उपासना की संज्ञा देते हैं। ये क्या होता है? मेरा समर्पण भाव से होता है। इतने करने से क्या हो रहा है? चारों ओर जो सुगंधी फैल रही है, और उससे क्या हो रहा है? मेरा शरीर, मेरे भाव, मेरी वाक शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरी स्मरण शक्ति सब पुष्ट हो रही है। अब बंधु, मैंने इतना तो किया ईश्वर, अब आपने क्या करना है? अब ये प्रश्न आया। ये तो मेरी ओर से प्रस्ताव था कि ये मेरा पुरुषार्थ है। अब पुरुषार्थ के बाद में बंधुओं आता है, जैसे मैंने कहा ना, स्तुति तो हुई ये, और अब आई है हमारी प्रार्थना। प्रार्थना क्या है मेरी? उर्वा रुकम इव। देखिए, उर्वा रुक जो शब्द है ये बड़े महत्व का है, और इसको हम लोगों को बड़ी गंभीरता से समझना है। उर्व जो है, उरु का अर्थ होता है बड़ा, और आ का मतलब जब हम उसमें लगाएंगे तो आ का मतलब होता है पूर्ण रूपेण। जैसे हम किसी बात को कहेंगे आ सिंधु, आ सेतु, आ हिमाचल, आ का मतलब होता है पूरा। जैसे पर्यावरण, तो परि आवरण,
जो सारे सृष्टि के ऊपर में जो चीज जिसको ढक रही है उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। तो आ का मतलब होता है पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, कॉम्प्रिहेंसिव। तो उरु का अर्थ है बड़ा और आ का अर्थ है पूर्ण रूप से, और रुख का अर्थ होता है अमृत। अमृत क्या है? हमारे जीवन का प्राण है हमारे। जब तक मेरे शरीर के अंदर ये प्राण चल रहे हैं, अभी हम लोगों ने कोरोना काल में देखा है ना, सबसे भयंकर लोगों की परिस्थितियां क्या थी? वो ब्रीदिंग की समस्याएं। जितने भी कोरोना से रिलेटेड डिजीज है, वो सारा का सारा क्या है? हमारी श्वसन प्रणाली का, हमारा जो ये सांस लेने की हमारी जो प्रणाली है, उसी के ऊपर में आघात करता था। हमारे लंग्स को अफेक्ट करता था। लंग्स जो है वो क्या है? वो प्राण को अंदर लाने की और बाहर फेंकने की एक धोखनी है। उसका कार्य जो है, लेकिन उसको क्या चाहिए? प्राण जब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होती है, वरना वायु कितनी भी हो, अगर उसके अंदर में ऑक्सीजन नहीं है तो प्राण नहीं है। इसलिए प्राण वायु का अर्थ है ऑक्सीजन। और आज क्या हुआ? ये सारी बीमारियों ने बता दिया कि सबसे ज्यादा अगर जरूरत थी किसी मरीज को तो ऑक्सीजन की थी, और सारे साधन थे, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी थी तो व्यक्ति के जान पे बन जाती। इसलिए सारा का सारा देश, सारा विश्व ऑक्सीजन के पीछे ऐसा पागल हो गया। पहली बार लोगों को पता लगा है कि हमको जो ये अनायास 24 घंटे 24/7 और जीवन के हर क्षण में, 100 साल की आयु है तो 100 साल तक हर क्षण में मुझको ऑक्सीजन ईश्वर ने दी है, बिना किसी पुरुषार्थ के दी है, बिना किसी लागत के दी है। लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद नहीं करता हूँ। लेकिन आज मुझे कुछ घंटे के लिए ऑक्सीजन अगर मिल गई है तो उसकी कीमत भी देता हूँ, डॉक्टर को भी धन्यवाद करता हूँ और सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर का धन्यवाद फिर भी नहीं करता हूँ। आज हम इस क्षण पे केवल इतना सोच के करें, उर्वारुक। उर्वारुक का अर्थ यह है प्राण वायु जो मेरे को वृद्धिगत करती है। लेकिन इसके साथ में एक और भी बड़ी एक रहस्यमय बात है। उर्वारुक जो है, हमारी जितनी भी वनस्पतियां हैं इस सृष्टि के अंदर, फल फूल हैं, अनाज हैं, सब्जियां हैं और जितनी भी चीजें हैं, उनके अंदर में एक फल है, उस फल का नाम है खरबूजा। आप सब लोग उस खरबूजे के शब्द से, नाम से परिचित हैं। जैसे ही मैंने खरबूजा शब्द बोला तो आपके सामने उसकी एक चित्र आंखों के सामने बन के आ गया। उस खरबूजे के लिए संस्कृत में शब्द है उर्वारुकम। अब ये क्यों है? खरबूजे जैसे एक फल के लिए ये शब्द इतना बड़ा ढूंढ के वेदों में क्यों लाया गया? इस रहस्य को हमको अब इस मंत्र के व्याख्या के रूप में जानना। तो उर्वारुकम क्या है? ये जो भौतिक दृष्टि से केवल एक ही फल है, इसको इसीलिए इसको अमृत फल कहा गया। अमृत फल क्यों कहा गया, इसके बारे में आपको मैं छोटा सा संकेत बताता हूं, क्योंकि समय की सीमाओं में मैं बहुत विस्तार में नहीं जा सकता। खरबूजा एक ऐसी वनस्पति है, एक ऐसा फल है जो कभी भी अपनी डाली से तोड़ा नहीं जाता है। खरबूजे के खेत में अगर कभी जाने का अवसर आपको मिले तो वहां पर आपको एक खुशबू चारों ओर सुगंधी उस खेत के अंदर में आपको फैली हुई मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि हर खरबूजा पकने के बाद अपनी डाली से स्वतः अलग होकर वहीं रखा हुआ होता है। इसलिए खरबूजे के खेत में कभी फल तोड़े नहीं जाते, काटे नहीं जाते, केवल इकट्ठे किए जाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? जब आप लोग खरबूजे का फल बाजार से रेडी से खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? उस खरबूजा मीठा है कि नहीं, तो हम में से जो बहुत से थोड़े समझदार लोग हैं, पुरानी पीढ़ी के ही करते हैं, नई पीढ़ी के तो वो भी नहीं करते हैं। वो सूंघ सूंघ के देखते हैं। सूंघते कहाँ से हैं? खरबूजे के ऊपर का एक छोटा सा गड्ढा होता है। वो गड्ढा वो है जैसे कि बच्चे की भ्रूण होती है, जिसको आंवनाल बोलते हैं। माँ के भ्रूण से बच्चा जुड़ा होता है, ऐसे ही खरबूजा अपनी डाली के भ्रूण से जुड़ा हुआ होता है। और जैसे ही वो जुड़ के वो भ्रूण उससे अलग होता है, वो डाली अलग होती है, तो वहां एक छोटा सा गड्ढा होता है। इसलिए आप लोगों ने कभी खरबूजे के साथ में डंठल को नहीं देखा होगा। ध्यान कीजिए, साधारण सी बात है, लेकिन इतना मर्म इसका कभी हम लोगों ने चिंतन नहीं किया हो। और जिस खरबूजे का वो छोटा सा गड्ढा है, वहीं पे हम उसको सूंघ के उसके अंदर की स्थिति का जानने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या प्रमाण है? कि उसको ना किसी ने काटा है, ना किसी ने तोड़ा है। क्या हुआ है? वो अपनी पूरी आयु पकने के बाद में खुद डाली से अलग हो गया। बस यही हमारे इस मंत्र का रहस्य है, जिसको मैं आगे कुछ और शब्दों के अंदर में आपको स्पष्ट करने का प्रयास। हमको ये तो समझ में आ गया कि उर्वा रुकम इव। इव का मतलब होता है उसके जैसा। जैसा उर्वा रुक फल है,
इव, उसी की तरीके से मैं क्या ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, उर्वा रुकम इव बंधनान, जितने बंधन हैं, जैसे आपने खरबूजे के फल को उसके बंधन से मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु के माध्यम से मुक्ति दी है। और साथ में मैंने दूसरी बात क्या कही है, मां अमृता। अब देखिए कितनी विचित्र बात है, मैं एक तरफ तो ईश्वर से ये कह रहा हूं कि आप मुझे मृत्यु के माध्यम से मुक्ति दिला दीजिए, दूसरी ओर मैं उसको क्या कह रहा हूं, मां अमृता, पर अमृत से मुझे मुक्त मत कीजिए। इसके लिए हमको क्या करना होगा, बंधन शब्द की थोड़ी व्याख्या समझनी होगी। देखिए बंधन क्या होता है, बंधन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो सम्यक बंधन होता है, जैसे ही माँ के गर्भ में शिशु आया तो समझ लीजिए माता का शिशु का एक बंधन है। और वो बंधन कितना प्रगाढ़ है कि माँ के ही शरीर से एक नाली जो है, उसके रक्त वाहिनी उसके शिशु के उससे जुड़ गई नाभि से, और निरंतर 9 महीने तक सारा जितना भी है वो केवल किस बंधन के कारण शिशु विकसित हो रहा है, क्योंकि माँ के शरीर की सारी शक्ति जो है उस रक्त वाहिनी नालिका के, जिसको हम भ्रूण नाल बोलते हैं, आंव नाल भी बोलते हैं, उसके माध्यम से शिशु को जा रही है। किस कारण से, बंधन है। अगर ये बंधन नहीं होता माँ के और शिशु के बीच में तो ये कैसे होती वृद्धि। तो इस प्रकार का जो बंधन है ये संबंध है। संबंध का मतलब वो होता है वो बंधन जो अच्छा लगता है। इसलिए हम अपने सभी जितने परिचित होते हैं, मेरे रिश्तेदार होते हैं, उनको हम संबंधी बोलते हैं। संबंधी क्यों बोलते हैं, उनके साथ हमारे बंधन हैं, लेकिन बंधन इतने कल्याणकारी हैं, इतने सुखद हैं कि हम उनको कहते हैं ये मेरे संबंधी हैं। संबंधी का मतलब सम्यक बंधन है, उनके साथ मेरे बंधन कष्टकारी नहीं है। उनको देखते ही मुझको मेरा मन हरा हो जाता है, मुझको देखते ही उनकी आत्मा खिल जाती है। तो इस प्रकार के जो बंधन हैं, उन बंधनों को हम लोग चाहते हैं। और दुनिया में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो बंधन से मुक्त होना चाहता हो। हर प्राणी ये चाहता है कि मेरे जीवन में किसी ना किसी का बंधन हो। पति पत्नी अपने प्यार के बंधन में रहते हैं, माता पिता जो हैं वो अपने, जो उनकी उत्तरदायित्व है उनके कारण बंधे हुए होने के कारण अपनी संतान का निर्माण करते हैं। पिता पुत्र का एक संबंध है, उस संबंध के कारण उन दोनों के बीच में एक बंधन है। समाज का हर व्यक्ति, हम लोग कहते हैं कि हम सोशल एनिमल हैं, इसलिए एकांत में हमको सुख नहीं मिलता। आज जो बोलते हैं किसी को हाउस इम्प्रिजनमेंट हो गया या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो गया, जेल में ले जाके बंद कर दिया काल अकाल उसमें एकांत कोठरी में, इसका मतलब क्या है कि समाज से जितने समाज के उसके संबंधित है उन सबसे उसको दूर कर दिया। तो ये दूर करना क्या उसके लिए सुख का कारण होता है, ये उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है। आपको कह दिया जाए कि आपको सारे दिन आज किसी से बात नहीं करनी है, बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि सॉलिटरी एकांत जो है, ये एकांतवास करना ये योगियों के लिए सरल है, मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए सरल नहीं है। तो इसलिए हम सब बंधन की इच्छा रखते हैं, और बिना बंधनों के हमारा ये जीवन ना बनता है, ना फलता है, ना चलता है, और अंत तक हमको बंधनों की इच्छा रहती है। और इसी प्रकार से ये जो खरबूजा है ये कैसे है, जिस दिन खरबूजा जरा सा एक छोटे से फूल के रूप में आया होगा, फूल के रूप में आके धीरे धीरे वो छोटी सी वो बनी होगी फूल उसकी फल की, और धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। किस कारण से बड़ा हुआ, क्योंकि डाल के साथ उसका बंधन था। अगर डाल के साथ उसका बंधन कहीं बचपन में टूट गया होता तो वो कच्चे फल की तरीके से निकल के निरर्थक हो गया। तो उस बंधन के कारण उसकी पुष्टि हो रही। तो ऐसे जो बंधन है, ये बंधन एक प्रकार से हमारे शरीर का और आत्मा का बंधन। तो चेतन प्राणियों में तो शरीर और आत्मा का होता है, और भौतिक रूप से क्या है, मैं अपने परिवार के अंदर पुरुषार्थ करके बहुत अपनी धन संपत्ति अर्जित करता हूँ, मेरी संतान उत्पन्न होती है, मेरे संबंधी होते हैं, तो मेरा भौतिक रूप से उन धन संपत्ति से एक बंधन होता है। हर क्षण ये रहता है कि मेरी ये संपत्ति कहीं मेरे से जरा सी अलग ना हो जाए। मेरे ऊपर जो जीवन में 3 ऋण हैं, वो 3 ऋण जो हम बार-बार बोलते हैं, ये मेरे ऊपर एक बंधन है। मैं ड्यूटी बाउंड हूँ कि मैंने इन 3 ऋणों को अपने जीवन में पूरा करना है। देवों का ऋण भी उतारना है, माता-पिता का ऋण भी उतारना है, ऋषि का ऋण भी उतारना है। ये क्या है? ये मेरे लिए वो ऋणानुबंध है। अनुबंध का मतलब बंधन। इसको हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो मेरे जितने भी जीवन के लक्ष्य हैं, मेरे जितने भी कर्तव्य हैं, वो सब मेरे लिए एक प्रकार के बंधन हैं।
लेकिन अब आप इसको भौतिक दृष्टि से, खरबूजे की दृष्टि से देखिए कि वो बंधन क्या है, वो उसकी डाली का बंधन है। अगर मान लीजिए उस खरबूजे को हम खींच के तोड़ना चाहें, तो 2 बात होंगी। एक तो ये होगा कि खींच के तोड़ने की अगर आवश्यकता पड़ी है, तो इसका मतलब अभी वो पका नहीं है। दूसरे, अगर उसे खींचने का प्रयास करेंगे, तो वो डाली भी उसके साथ खींच के आएगी। इसके पीछे क्या हुआ कि मैंने ईश्वर से ये प्रार्थना की है कि मुझको खरबूजे के फल के रूप में पूर्ण आयु प्रदान कीजिए, और पूर्ण आयु ऐसी प्रदान कीजिए कि मैं बिल्कुल पूर्ण आयु होकर अपने मन में हर प्रकार से संतुष्ट होकर अपने परिवार जैसी डाली से ऐसा स्वतः अलग होकर रखा जाऊं कि ना मेरे परिवार को कष्ट हो, ना मुझे स्वयं कोई कष्ट। इसलिए मैंने खरबूजे की संज्ञा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, और खरबूजे को ईश्वर ने वो शक्ति दे के भेजा है। अगर खींचने का मतलब क्या हुआ? खींचने का मतलब होता है अकाल मृत्यु। हम लोग इसको टेक्निकल टर्म्स में समझने का प्रयास करेंगे तो मंत्र का वास्तविक रहस्य समझ। हम ईश्वर से बड़ी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमको अकाल मृत्यु का ग्रास मत बनने दीजिए। क्या करने दीजिए कि आपने मुझको मनुष्य का शरीर दिया है, और जितने भी आपने अन्य प्राणी बनाए हैं, उन सब प्राणियों की आयु का एक आपने लाइफ एक्सपेक्टेड स्पैन ऑफ लाइफ दिया है, जिसको हम उसकी योनि की आयु बोलते हैं, और उसको संस्कृत में हम कहते हैं आयुष्य, कि इतनी आयु तो इसकी होनी ही चाहिए। तो मनुष्यों की आयु सामान्यतः हम 100 वर्ष की मानते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने इस मनुष्य शरीर में आके और 100 वर्ष तक जीवित रहता है, तो फिर 100 वर्ष के बाद में इस शरीर को छोड़ते हुए ना उसको स्वयं कोई कष्ट होता है, सारी इच्छाएं उसकी पूरी हो गई हो, और ना परिवार को फिर कोई बहुत विशेष पीड़ा नहीं होती है। किसी अपने सजन का, अपने बंधु के जाने का विछोह का कष्ट तो होता है, लेकिन अगर पूर्ण आयु होके जा रहा है तो उस कष्ट की मात्रा न्यूनतम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो डाली है खरबूजे की, ना तो कष्ट उसको हो रहा है, मेरे परिवार को नहीं हो रहा है। मेरा जो परिवार है वो मेरी डाली है, उसी से बंधे हुए मैं पुष्टि प्राप्त कर रहा हूँ। माँ के गर्भ से मैंने आरंभ किया उस बंधन से, और बाद में आने के बाद में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे संबंधी, मेरे गुरु, मेरे मित्र, मेरे ये इतने बंधन जाते बंधे, इनसे बंधे होने के कारण मेरा व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, मेरे शरीर का विकास हो रहा है, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, सारा मेरा जितना जीवन का विकास है। बंधुओं, यहाँ पे एक और बात समझने की है। एक भी व्यक्ति अगर कोई अपने को जब कभी ये बोलता है ना अहंकार में कि मैं सेल्फ मेड हूं, उसको समझना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर सेल्फ मेड कोई भी नहीं है। हमारे शरीर को ही ईश्वर ने बनाया है, माँ के सहयोग से बनाना है, तो आपने तो अपना शरीर भी नहीं बनाया। और मनुष्य का जो शिशु है वो तो सबसे ज्यादा कमजोर है। गाय का बच्चा है, जब जैसे जन्म लेता है 1 घंटे बाद उठ के खड़ा हो जाता है, बल्कि आधे घंटे में ही खड़ा हो जाता है। अन्य अन्य जितने पशु हैं, पक्षियों के भी कुछ ही महीनों के अंदर में उड़ने लायक हो जाते हैं। जितने भी पशु हैं, उन सब के प्राणी में इतनी शक्ति है कि वो बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े होते हैं। सबसे कमजोर अगर है तो मनुष्य का शिशु है। 1 साल तो उसको अपने पैरों में खड़े होने में लग जाता है। कई साल तक उसको यही नहीं पता होता कि मलमूत्र मुझे कहाँ करना है। कौन करता है? उसकी देखभाल उसकी माँ करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे कमजोर अगर प्राणी कोई दुनिया में है तो वो मनुष्य का शिशु रूप है, और सबसे सशक्त कोई प्राणी है तो वो मनुष्य का विकसित रूप है, तरुण रूप। तो मैं शैशव में कितना अबोध होता हूँ, कितना कमजोर होता हूँ, और चूंकि मैं सबसे ज्यादा कमजोर होता हूँ बंधुओं, इसीलिए हमारे यहाँ पे मैरिज का इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि मनुष्य का शिशु बहुत कमजोर होता है, उसको पालने के लिए माता और पिता का होना अनिवार्य है। इसलिए समय हमारे समय हो रहा है जी। हाँ, बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। ठीक है। तो जो सिंगल पेरेंटेज जो है, इसको हमारे यहाँ पे कभी भी समाज ने सम्मत वो नहीं दी है मान्यता। क्यों नहीं दी है? क्योंकि सिंगल पेरेंट नहीं हो सकता है। पेरेंटेज हमेशा पेयर में होती है। इसलिए जो आज हमारे यहाँ पे जिस प्रकार का समाज के अंदर विकृति हम देख रहे हैं, लोग सिंगल पेरेंटेज की बात कर रहे हैं, और अगर अलग हो गए और बच्चों को अनाथ छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि लिव इन में एक बहुत बड़ी यही विकृति है, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। फन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फन विदाउट आंसरेबिलिटी।
तो जो इस प्रकार के लोग हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ विवाह का संज्ञा दी है। विवाह का अर्थ यह है कि माता पिता दोनों का संयुक्त दायित्व है कि जो तुम्हारे संयोग से संतान जन्म लेगी, उसका पालन पोषण करना तुम दोनों का निश्चित कर्तव्य है। इसलिए विवाह के पवित्र बंधन में उनको बांध दिया जाता है। ये है बंधन। इस बंधन से हम मुक्त नहीं होना चाहते हैं। हम इस बंधन को सम्यक बंधन मान के इसको स्वीकार करते हैं और कल्याणकारी मानते हैं। तो हमने क्या किया? हमने ये कहा है कि मृत्यु और मोक्षी है। हमने इन बंधनों को अपने अंदर में एनालाइज कर लिया। कौन से बंधन ऐसे हैं मेरे लिए जो कल्याणकारी हैं, कौन से बंधन ऐसे हैं जो मेरे लिए कष्टकारी हैं। वो तो अपने जीवन में मैं चुनाव करता हूँ। जो कष्टकारी बंधन है उनको मैं छोड़ता रहता हूँ। इसलिए बहुत क्या होता है, मेरे मित्रों की भी संख्या घटती रहती है, बढ़ती रहती है। नए मित्र बनते रहते हैं, पुराने छूटते रहते हैं। नए संबंधी बनते रहते हैं, पुराने छूटते रहते हैं। क्यों? जिन जिन से मुझको कल्याण की भावना ज्यादा दिखती है, मैं उनके साथ जुड़ा रहता हूँ, बाकियों को छोड़ता रहता हूँ। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, ये बंधनों का एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। मैं उनको छांटता रहता हूँ। मेरे पास इतनी जुडिशियस थिंकिंग है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि मैं एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लेके छांटता रहता हूँ कि मुझे कौन सा रखना है, कौन सा छोड़ना है। तो उन बंधनों की बात तो हम यहाँ कर ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ ये कर रहे हैं कि एक आपने जो मेरे शरीर को आत्मा के साथ बांधा है, इसकी आपने एक निश्चित आयु की है। उसका जो बंधन है, वो बंधन जो होगा वो अपनी आयु निश्चित होने पर होना ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जब वो बंधन मेरा करें तो वो बंधन मृत्यु के माध्यम से होगा। लेकिन वो बंधन जो है मेरे लिए मुक्तिकारी हो। मुक्तिकारी कब होगा बंधुओं? वो केवल जब ही होगा जब खरबूजे के समान पूर्ण आयु होके मैं अपने इस शरीर से आत्मा को वियुक्त करने के लिए अपने मन से कामना करूं। और बाद में मैं क्या कह रहा हूं? माँ अमृता। अब देखिए यहाँ पे जो मुक्षीय की बात है, इसके बारे में थोड़ा सा समझें। मृत्यु के बारे में तो मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं है। अब समय की सीमा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊँ। मृत्यु का मतलब तो केवल वही है कि आत्मा और शरीर के बंधन का वियोग। और इसका जो विपरीत है वो है अमृत। या तो मृत और या अमृत। अमृत उसका विपरीत है। तो जो सदैव जीवित रहेगा वो अमृत, जो मृत्यु को प्राप्त कर गया वो मृत। तो हमने क्या कहा? मृत्यु जो है ये मेरे लिए मुक्ति के रूप में प्रकट हो। मुक्ति का रूप प्रकट क्या होता है? दो ही तरीके से हो सकती है। कई दफे हम लोगों ने देखा अपने ही परिवार में, सब प्रकार का परिश्रम करने के बाद भी, सब प्रकार के उपचार करने के बाद भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो टर्मिनली इल होता है। डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब आप इनको ले जाइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, बस वही जो कुछ करेंगे। और कई दफे क्या होता है कि हम मन मन में अंदर जो सारे उनकी सेवा शुश्रूषा तो कर रहे हैं, लेकिन मन मन में ईश्वर से कामना कर रहे हैं, हे भगवान कितना कष्ट इनको दोगे, आप इनको मुक्त करिए। हम ये बात मुंह से नहीं बोलते शिष्टाचार के नाते, लेकिन हृदय से कामना करते हैं। और वो मरीज स्वयं भी कहता है, हे भगवान मुझे उठा ले, क्यों मेरे को इतना कष्ट दे रहे हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब वो हमारी इच्छा के अनुसार वो मृत्यु होती है उस शरीर की, तो क्या होता है, मेरे उस शरीर के अंदर से उस आत्मा की मुक्ति होती है। तो ये कितना बड़ा एक उसका संतोष का कारण है। तो हमने जो मुक्ति मांगी है, वो मुक्ति मांगी है अपने कष्टों से, कि मेरे कष्टों से मुझको मुक्ति हो। कष्ट मेरा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है। इसलिए अकाल मृत्यु जो है वो सबके लिए कष्ट का कारण है। जाने वाले व्यक्ति के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी है। लेकिन अगर कोई कल्याणकारी, किसी को हम पूछते हैं कि भाई कहाँ आपका पता लगा? जी वो फलाने हमारे रिश्तेदार हैं, भाई वो पूरे हो गए हैं, तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? भाई कितनी आयु थी उनकी? अगर वो ये व्यक्ति बताए कि साहब वो 96 थे, 98 थे, तो आप लोग जरा अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, क्या हमारा अंदर से हृदय नहीं कहता है कि चलो पूर्ण आयु होके गए? और कभी भी हमें उसको बड़े मान मुझसे कह भी देते हैं कि भाई ठीक है, जाना तो दुखद है, लेकिन भैया पूरी आयु लेके गए हैं, इसलिए ईश्वर की कृपा है। इसका क्या हुआ कि ईश्वर ने मुक्त भी किया है, मृत्यु के माध्यम से किया है, लेकिन कष्ट नहीं दिया है। तो माँ अमृतात् का जो बात आ गई, उसके बारे में जरा सा और समझ के बात को समाप्त करता हूँ। अमृत का मतलब मैंने कहा है कि मृत नहीं, मृत का विपरीत। तो अमृत क्या होता है? अमृत का मतलब ये होता है कि मुझको आप जो है ऐसा कर दें कि मैं अपने जीवन के बाद, जैसे बोलते हैं ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जीवन के साथ तो मेरा शरीर है, और जीवन के बाद क्या है? मेरे कर्म है। तो मेरे जितने कर्म हैं और जितना मेरा धर्म है, कर्म के माध्यम से तो मैं अपने शरीर को भी पुष्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, मेरे कर्मों के साथ अगर
धर्म सन्निहित है, तो मेरे जीवन के बाद भी मैं जीवित रहता हूँ। जैसे कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण क्यों जीवित हैं? अपने कर्मों के कारण। और इसी प्रकार से हम भी होते हैं। हम में से ही कितने लोग समाज के अंदर प्रतिष्ठित इतने हुए हैं अपने कर्मों के कारण। मैं किस-किस का नाम लूँ? अपने हम निकट में ही, अपने ही रिश्तेदारियों में, अपने ही वंश में देख लें। मेरे दादाजी कोई या परदादाजी, उनकी आज तक भी अगर कीर्ति चल रही है और लोग मुझे उनके नाम से जानते हैं, ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का पोता है। इसका मतलब क्या है? कि मेरे अस्तित्व के कारण मेरे दादाजी अमर हैं। तो बंधुओं, क्या होता है, जैसे सीढ़ी से हम छत पे चढ़ते हैं, ऐसे पीढ़ी से हम अपने छत से नीचे उतरते भी हैं। तो सीढ़ी से चढ़ना और पीढ़ी से उतरना, तो हर परदादा आज भी अपने पर पौत्र के माध्यम से इस दुनिया के अंदर जीवित है। लेकिन जीवित कौन है? जिस परदादा ने और जिसके पर पौत्र ने कुछ अच्छे कर्म किए हैं। और आज प्रपौत्र अगर इतना गुंडा हो गया, इतना बदमाश हो गया कि लोग ये कहते हैं, अरे फलाने का पोता है। आचार्य जी, तो वो, हाँ टाइम जी, टाइम हाँ, हाँ, मुझे ध्यान है भाई, तो 2 मिनट का तो जरा धैर्य रखो आप। कोई भी व्यक्ति अमर कब होता है? जब अपने कर्मों के कारण सम्मान से उसका नाम लिया जाता है। और यदि उसके स्वयं के कर्म या उसकी जो पीढ़ी है, जिसके ऊपर दायित्व उसको अमर रखने का था, उसके दुष्कर्मों के कारण, उसके कुकर्मों के कारण उस व्यक्ति पे भी लांछन लगता है, जो कहते हैं कि अपने खानदान को भी बदनाम कर रहा है, तो वो व्यक्ति अमर नहीं होता है। तो हम क्या कह रहे हैं ईश्वर से कि हमको बिल्कुल पूर्ण आयु देके आप हमको बिल्कुल हमारी इस डाल से, परिवार रूपी डाल से, ना उनको कष्ट हो, ना मुझको कष्ट हो। तो बहुत सारे का एक जो उपसंहार है, वो केवल 2 वाक्य में मैं करके अपनी बात को पूरी करता हूँ बंधुओं। किसी अंग्रेजी विद्वान ने ये कहा है कि वी आर ऑल ट्रेवलर्स एंड गॉड इज अवर एजेंट, ट्रेवल एजेंट। उसने सब अरेंजमेंट किया हुआ हमारे ट्रिप का, बस हमको क्या करना है, वी लेट अस ओनली एंजॉय द ट्रिप। हम बस ईश्वर से ये कामना करते रहे, इस मंत्र को बार बार जब भी बोलें तो भगवान से कहें कि मेरे को पूर्ण आयु चाहिए। और पूर्ण आयु के लिए खाली ईश्वर से नहीं होगा, विजुअल थिंकिंग से मुझे पुरुषार्थ करना होगा। मुझे अपना आहार, मुझे अपना व्यवहार, मुझे अपना विचार बिल्कुल उसी प्रकार से करना होगा जो प्रकृति के निकट होगा। तब मैं प्रकृति की दी हुई 100 वर्ष की आयु पूरी करके इस संसार से जाने की कामना कर सकता हूँ। तो वैल्यूज जो हमारी लाइफ की हैं, वो खाली इस बात से नहीं कि हमने कैसे बताई हैं, जितनी लाइव्स को हम टच करते हैं, उन्होंने हमारे साथ कैसा अनुभव किया, उससे मेरी कीमत बढ़ती है। तो एक प्रकार से ये इच्छा मृत्यु का एक हमने ईश्वर से कामना की, जिसके लिए हम जानते हैं कि एक भीष्म पितामह को थी, या रामायण में हम जटायु को जानते हैं। जटायु बहुत घायल हो गए, लेकिन तब भी भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा कि जब तक प्रभु राम नहीं आ जाएं, मैं उनको बता नहीं दूं कि सीता को कौन ले गया, मेरे को ईश्वर आप जीवित रखना। इसका मतलब अपनी इच्छा शक्ति थी ऐसी भीष्म की। हम भी यही चाहते हैं कि मेरी इच्छा जो है वो ये है कि मुझे पूर्ण आयु करिए। तो भैया, मैंने आप लोगों को इस छोटे से समय में, विषय और भी बहुत लंबा है, लेकिन इतने समय के परिधि में अपनी व्याख्या करने का मैंने जो प्रयास किया, आप सबको मुझे लगा है कि पसंद आया होगा। ओम शम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल व्याख्या थी और जो उनकी शैली है उसके बिल्कुल उपयुक्त उन्होंने बात कही। और समय हमारे पास बहुत कम है क्योंकि हमने जन्म दिवस से भी जो है कार्य को पूर्ण करना है। उन्होंने जो लास्ट में बात कही कि हम सारे के सारे ट्रैवलर हैं और प्रभु ट्रैवलर एजेंट हैं और हमें अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉय करना है और उसके बाद वापस घर जाना है। तो ये आज का एक निचोड़ था, बहुत बढ़िया। एंड में जो आपने आचार्य जी ने बात की बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया थी। अब मैं कहूंगा कि श्रीमती रीटा सोनी जी को ले लिया जाए उस पे स्क्रीन पे। श्री अजीत चौहान जी को, जो कि डॉक्टर चौहान और अमिता चौहान जी के सुपुत्र हैं, और श्री बीके सिंह जी जो कि लखनऊ से हमारे बीच में हैं। वो अगर डॉक्टर रंजना गोसाई जी भी हैं इस टाइम हमारे बीच, मुझे लगता है संभवतः वे हमारे बीच में नहीं है, उनको स्क्रीन पे ले लिया जाए। और आचार्य जी
क्या हो जाता आचार्य रामचंद्र जी, है। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आप जो है वह इसके जो है आशीर्वाद के मंत्र बोलिए और एक बहुत जी। छोटी सी, बहुत छोटी सी व्याख्या भी उसकी। अच्छा जी। बीके सिंह जी का कैमरा बंद है प्रधान जी। शशि 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 बीके सिंह जी का। बीके सिंह जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। शशि बीके सिंह जी, जब तक बीके सिंह जी स्क्रीन पे आते हैं तब तक मैं सभी ऐसे व्यक्ति जो कि हमारी आर्य समाज के सदस्य नहीं हैं और वो हम चाहते हैं कि उनका जन्म दिवस भी हम इसी प्रकार से, जो हमें पिछले 8-9 महीने 1 साल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी हम जन्म दिवस इसी प्रकार से मनाएं। हमारा जो छपा हुआ निमंत्रण आता है उसके नीचे मेरा टेलीफोन नंबर भी है, फिर भी मैं 2-3 दफा आपको बता देता हूँ। 9810035658 98-135-65-8 98-100-35658 पे मुझे आप फोन कीजिए ताकि हम अपने रिकॉर्ड में आपका जन्म दिवस जो है वह पंजीकृत कर लें, ताकि समय आने पर आपको भी स्क्रीन पे लाया जा सके। बीके सिंह जी लखनऊ से वह नहीं आ रहे हैं। पंडित जी आप मंत्र बोलिए जी फिर। परमपिता परमेश्वर से हम अपने जन्म दिवस मना रहे समस्त यजमानों के लिए शतायुष की प्रार्थना करते हुए इन वेद की पवित्र ऋचाओं के द्वारा आपके लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीना स्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। वेद की पावन ऋचाओं में आपके लिए प्रार्थना की गई है। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते, आप अपने जीवन में हर प्रकार से उन्नति की तरफ अग्रसर होते रहें, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों से, और जीवन में जो प्राप्त करने योग्य है उसको प्राप्त करते रहें और परमपिता परमात्मा की पवित्र वेद वाणी को सुनते हुए, सुनाते हुए, उससे अच्छी प्रेरणा लेते हुए 100 वर्ष तक आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आपकी इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति हो, आपकी बुद्धि में ज्ञान हो, आपके मन में मनन करने की शक्ति हो। हम ईश्वर से आपके लिए ये प्रार्थना करते हैं। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। पंडित जी अभी शांति धन्यवाद। पाठ नहीं करना है, अभी शांति अच्छा। पाठ नहीं करना है जी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी की ओर से। आज के जो प्रमुख हमारे यहाँ जो नए लोग हमें जोड़े हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। माँ राज्य लक्ष्मी जी न्यू जर्सी यूएसए से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। श्री सौरभ दानी जी हमारे पास न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं। उसके बाद शशि वैद्य पूना से जुड़ी हुई हैं। मधुबाला गोयल दिल्ली से हैं। मोहिनी मित्तल जी दिल्ली से हैं। कर्नल सावंत भट्टाचार्य जी दिल्ली से हैं। ग्रुप कैप्टन महाबलेश्वर देशपांडे पुणे से हैं। डॉक्टर कुमार अरुण जी यूएसए से हैं। जनरल विनोद कार्निक भी यूएसए से हमें जुड़े हुए हैं। श्री मुकुंद पूर्णिक पूना से जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरद लुकचुतु के हमारे बीच में हैं। श्री वीरेंद्र केडिया जी जयपुर से हमारे बीच में हैं। कमलेश धर्मानी, कविता रानी, कविता आर्या, लता दीवान, मल्लिका चौहान, मीना सरीन, नीलम सहगल, नरेंद्र वर्मा, पद्मा शर्मा, पूनम कोहली, प्रतिभा सरीन, राधिका राज सिंगल, राजीव कोहली, रविंद्र अग्रवाल, रीता भाटिया,
RBS चौहान, RK त्यागी जी, रोहित गर्ग जी, साम्या चौहान जी, संध्या चौहान जी, उसके बाद MS चौहान जी, रागिनी चौहान जी, उसके बाद है कांता चौहान जी, आनंद वडेरा जी, विजय भाटिया जी, आलोक मित्तल जी, अनिल भाटिया जी, अनिल कपूर जी, अमित सहगल जी, BP वर्मा जी, भूषण बजाज जी, एडवोकेट दलीप सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी हमारे बीच में। धर्मवीर सिंह जी, आप जरा मुझे कल 11:30 बजे फोन करो जी, अत्यंत जरूरी काम है। दिनेश जी, डॉक्टर ज्योति मिश्रा जी, कैप्टन आर चौहान जी, इंदु बत्रा जी, सरोज सहगल जी, उसके बाद है जी स्वर्ण लता हांडा जी, उषा तनेजा जी, वेद प्रकाश जी, नीता त्यागी जी, श्याम सुंदर धामनी जी और उषा अरोड़ा जी। ये कुछ प्रमुख लोग हैं जो कि आज हमारे बीच जुड़े, और आज भी हमने सेंचुरी को पार किया है। और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं शांति पाठ कराऊं जी? प्लीज आप शांति पाठ कराइए। ठीक है, पंडित जी शांति पाठ कीजिए जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सबको सादर नमस्ते जी। सबको नमस्ते अगले जी। सप्ताह हमारे बीच में वीरेंद्र कुमार शास्त्री जी होंगे, साकेत वाले। सबको नमस्ते जी। नमस्ते। सभी को प्रणाम।